बदामी जी नमस्ते। नमस्ते सर। अरे मंत्री जी। बदामी जी, आपके परिवार में कौन कौन है? पहला काम सर जी, मंत्री जी नरेगा के। हाँ। परिवार में दो प्राणी हम सब है, तीन छह बच्चे है। आपका घर कैसे चलता है? कमाई के साधन क्या है? कमाई के काम मंत्री जी यह चल रहा है नरेगा का हाँ। मजदूरी में। अच्छा बदामी जी, आपको हर महीने राशन मिल रहा है या नहीं? हाँ हाँ मंत्री जी, हर महीने राशन मिल रहा है। हाँ। वो परिवार को जितना चाहिए उतना मिलता है कि कम मिलता है? मिला है मंत्री जी, 35 किलो राशन मिल रहा है, वही से परिवार चल रहा है। उनके देनी है मंत्री जी। तो बच्चों को खाना अच्छा लगता है? बच्चों को प्यार से खिलाते हो? हाँ सर जी। अच्छा बदामी जी, आपका घर कैसा है? कच्चा है कि पक्का है? मंत्री जी तुमका कृपा है कि वैसे एकदम मर ही रहा है हम सब पर। आपका तुम की कृपा है कि हमको पक्की मिल गया है, आवास मिल गया है, राशन कार्ड मिल गया है, गैस सिलेंडर मिल रहा है, और संडास मिल रहा है, बिजली लाइन मिल रहा है, पानी की व्यवस्था हो रहा है। आपको इतना सारा बोल रही हो कि मुझे लिखना पड़ेगा कि इतना मिल रहा है, इतना मिल रहा है। फिर तो आपको शौचालय मिल गया होगा, बिजली मिल गई होगी, गैस का कनेक्शन भी मिल गया होगा। हाँ सब मिल रहा है जी जी। अच्छा, तो अब गैस के कारण तो समय भी बहुत कम जाता होगा, जल्दी जल्दी खाना पका लेती होगी। हाँ सर, हाँ मंत्री जी, जल्दी खाना बना पका लेंगे। एक बार दाल भर देंगे, एक बार चावल धर दे, एक बार रोटी बना ले, एक बार भुजिया बना लेंगे, आलू के सब्जी। हाँ, तो हम तो काशी आते हैं, तो कभी खिलाओगे? नहीं मंत्री जी, तू सब दिन हम तुमके जिया वोट दे के जियाएगी सब दिन। हम वाह वाह हमारा वाह। परिवार। अतः जो सुविधाएं आपको मिली है, तो हाँ आपके जीवन में कोई बदलाव आया? पहले कैसे रहते थे, अब नया मकान मिला तो कैसे रहते हैं? अब बढ़िया रहे दे। पहले तो तुका मड़ई में रहे थे, कोरी पानी चुआते, कोरी काच के गदन के सुखाई। अब तो मंत्री जी जब से तू बन गया है मंत्री जी, सबके हमके बहुत सुविधा मिल गया है। चलिए बदामी जी, आपसे सुनकर अच्छा लगा कि आपको ये डबल इंजन की सरकार का पूरा लाभ मिल रहा है। आपने बताया कि आपको घर, गैस, बिजली, शौचालय सब सुविधा मिली है। कोशिश यही है कि हर गरीब परिवार को ये सारी सुविधाएं पहुंचे, और जो देश के लिए भी, सभी नागरिक के लिए भी सुलभ हो। मुझे हर विश्वास है परिवार को कि ऐसी सुविधाएं मिलने के बाद अपने बच्चों का भविष्य बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ोगी और बच्चों को जरूर पढ़ाओगी। तो मेरी तरफ से ठीक है आपको मंत्री बहुत जी। शुभकामनाएं। ठीक है मंत्री जी, हम पढ़ा रहे हैं, दुआ करेगी, सब करेगा। तुमका कृपा है तो सब हो जाएगा। प्रणाम मंत्री जी। धन्यवाद जी। प्रणाम। पंकज जी प्रधानमंत्री नमस्ते। जी। पंकज जी, आप ये बताइए कि आप करते क्या हैं, और कोरोना जी के सर। संकट काल में आपको राशन मिलने में से कितनी राहत मिली? नहीं सर, मेरी परचून की छोटी सी दुकान है गांव में, थोड़ी खेती भी है। और सर कोरोना काल में आपने जो गरीब अन्न योजना के माध्यम से मुफ्त राशन उपलब्ध कराया है, उससे बड़ी राहत मिली है हम सभी को। आसपास के लोगों को भी संतोष है? जो गरीब जी सर, लोग पूरे आपके ग्रामीण बगल लोगों में को दुकान सबको। आते होंगे, उनको भी संतोष है कि कोई शिकायत है? जी सर। नहीं नहीं सर, आपके आशीर्वाद से सब लोग बड़े खुश हैं इस समय। अच्छा पंकज जी, इन योजनाओं के अलावा आपको कोई और योजनाओं के भी लाभ मिले हैं क्या? जी सर, किसान सम्मान निधि, राशन कार्ड है, आयुष्मान कार्ड उपलब्ध है, रसोई गैस मिली हुई है सर। कितनी जमीन है आपकी? सर 1.5 से 2 एकड़ जमीन। और क्या खेती करते हैं? सर इस समय मूंगफली का सीजन है, उस समय फिर गेहूं करते हैं। देखिए, आपका ये इलाका तो ऐसा है कि पानी की दिक्कत रहती है। जी सर, अभी ये समस्या तो है, लेकिन इस बार बरसात अच्छी हो रही है। तो बरसात का पानी बचाने की कोशिश हो रही है क्या गांव में सब लोग?
जी सर, बिल्कुल हो रहे हैं। तालाबों की गहराईकरण की जा रही है, हाँ। कुओं को भी साफ सफाई करके गहराईकरण हो रही है आपके आशीर्वाद से। देखिए पंकज जी, हमारी सरकार का प्रयास है कि हर वर्ग को बिना किसी जी भेदभाव के योजनाओं का जी लाभ मिले। योजनाओं का लाभ लेने में ये देखना गलत है कि कौन किस वर्ग का है। यही वजह है कि हमारी सरकार ने सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए 10% आरक्षण की पहल की और जी इसका सर, लाभ आज देश के लाखों सामान्य वर्ग के गरीब उठा रहे हैं, जिनमें जी बड़ी सर। संख्या उत्तर प्रदेश के हमारे नौजवानों की भी है। जी सर, तो ये पंकज बड़े जी, शुक्रगुजार हैं आपको हम मेरी सभी का। बहुत शुभकामनाएं और सबको धन्यवाद। सर नमस्कार। हेलो। तो बबीता जी, आप क्या खेती करती हैं? हाँ सर, खेती करती हूँ। खेती करती हैं, अच्छा। हाँ, पशु भी कितनी रखी जमीन हूँ। है? 20 जमीन। अच्छा, क्या क्या इस बार क्या उगाया है, क्या फसल कर रही हैं? धान का फसल इस सम्मत भर रही है। हाँ, बारिश हाँ। ठीक हो गई है? हाँ, बारिश ठीक हो रही। ठीक हो रही है। हाँ। अच्छा, पीएम किसान सम्मान निधि का जो पैसा मैं भेजता हूँ हाँ। वो आपको मिल जाता है? हाँ, मिल जाता है, खाते में जाता है। सीधा खाते में आ जाता है? हाँ, खाते में आ जाता है। बीच में कोई पैसा कटकी करता नहीं है ना? ना ही कोई दिक्कत नहीं। अच्छा। अच्छा, जब कोरोना की महामारी फैली तो सभी परेशान हो गए, हाँ। तो ये जो मुफ्त राशन की योजना है, हाँ। इससे आपको मदद मिली, संतोष हुआ आपको? ऐसे समय हाँ, मदद। सरकार आपकी चिंता कर रही है, ऐसा लगा आपको? हाँ, मदद हुई सर। राशन मिला, महीने में 2 बार मिलता है। हाँ। खाने को कोई दिक्कत नहीं हुई। सारी सुविधाएं अच्छी है। हाँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बस आपके आशीर्वाद बने रहे। और बबीता जी, राखी का त्योहार आ रहा है और आपके आशीर्वाद मिल रहे हैं तो मुझे और अच्छा लग रहा है। ठीक बबीता है। जी, आप घर भी चलाती हैं, खेती भी हाँ। करती हैं, पशुपालन भी करती हैं। आप जैसे छोटे किसान और पशुपालकों को परेशानियां ना हो, इसके लिए सरकार हर स्तर पर मदद कर रही है। बीज हो, खाद हो, दूसरी जरूरतों के लिए आपको दूसरों से महंगा ऋण लेने की जरूरत नहीं है। नहीं आपको जी। किसान क्रेडिट कार्ड सुलभ है, उससे है। आप चाहे फसल के लिए हो या फिर पशुधन के लिए हो, आसानी से कर्ज ले सकते हैं। अब किसी के साहूकार से ज्यादा ब्याज दे करके कर्ज लेने की जरूरत नहीं है। तो आप इन सारी चीजों का फायदा उठा रही हो? जी सर, उठा रही हूँ। हाँ, चलिए, मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। कमलेश जी, नमस्ते। प्रधानमंत्री जी। कमलेश जी, राशन मिल रहा है आपको? जी प्रधानमंत्री जी। कितने समय से मिल रहा है? 2 महीने से। अच्छा, पहले वाला भी मिलता था? जी। और अभी पता है दिवाली तक मिलने वाला है? जी प्रधानमंत्री जी, पता है। अच्छा। अच्छा, आपको और कौन कौन योजनाओं का लाभ मिला है? सरकार की कौन कौन सी योजनाएं हैं जिसका आपको लाभ मिला है? सभी योजनाओं का लाभ मिला है प्रधान जी। है जी? मुझे सभी योजनाओं का लाभ मिला है। मेरा मकान बना है। अच्छा, मकान मिल शौचालय गया। मिला और है। क्या मिला? शौचालय मिला है। तो पहले कहाँ रहते थे? कच्चे मकानों में रहते थे। अच्छा, अभी पक्का मकान मिल गया? जी। तो पक्का मकान मिल गया तो मेहमान बहुत आते होंगे घर पे? जी। जी प्रधानमंत्री जी, मेहमान भी आते हैं और हम भी बहुत अच्छी तरह से रहते हैं। तो मेहमान आते हैं तो बहुत खिलाना पिलाना पड़ता होगा? जी। पहले तो कच्चा मकान होगा तो कोई मेहमान भी नहीं आते होंगे? जी नहीं, अब तो सभी आते हैं। अच्छा, ये घर आपने अपनी योजना से बनाया, जैसा बनाना चाहिए थे वैसा बनाया, या फिर किसी सरकारी आदमी ने आपको कहा ऐसा बनाया, ऐसा बनाओ, वैसा करो, ऐसा किया, क्या किया? जी नहीं, हमने अपने दिमाग से बनाया और जो पैसा मिला है उसमें हमने और थोड़ा मिलाकर अच्छे से बना दिया। अच्छा, तो आपको जैसा चाहिए वैसा घर बन गया है? हाँ जी, जैसा हमें चाहिए था हमने ऐसा ही बनाया।
तो बच्चे बड़े हो जाएंगे तो उनको भी सुविधा हो जाएगी घर में। जी प्रधानमंत्री जी, बच्चे बड़े हैं और सारी सुविधा होगी। अच्छा कमलेश जी, आप एक तो घरेलू काम करती हैं, तो आपके लिए ये जानना भी जरूरी है कि आप जैसे सभी माताएं बहनों के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत 3,000 रुपये मासिक पेंशन की योजना भी चल रही है। हाँ आप जी, चल भी रही और है। आप जैसी सभी बहनें, सभी श्रमिक साथी इस योजना से जुड़ सकते हैं। ये 60 वर्ष की आयु के बाद आपको बहुत बड़ा संबल देगी। जी प्रधानमंत्री। कमलेश जी, हमारी हाँ जी। कोशिश भी यही है कि हमारे नागरिकों को योजनाओं का लाभ लेने में कोई दिक्कत ना हो, किसी के आगे उन्हें विनती ना करनी पड़े, हाथ फैलाना ना पड़े। ये उनका हक है, उन्हें बिना किसी परेशानी के इन सारी योजनाओं का लाभ मिल सके। इसलिए योगी जी की सरकार और दिल्ली में हमारी सरकार दोनों बराबर काम कर रहे हैं। तो आप जैसों के आशीर्वाद बने रहे। मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं। जी प्रधानमंत्री जी।